हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। थ्योरी ऑफ वर्चुअल नेटवर्क के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कोई एज़्योर का सब्सक्रिप्शन लिया तो ये जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एज़्योर का ये पूरा सब्सक्रिप्शन है, यानी जो भी हम वर्क करेंगे वो इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम अलग-अलग रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। या तो जब हम वर्चुअल मशीन हम अलग से क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ही ऑप्शन आ जाता है कि वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप, तो हमने वहाँ पर लिखा था। लेकिन हम ये बेसिक बताएँगे ये होता कौन किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जब हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी तो हमें वर्चुअल नेटवर्क की भी रिक्वायरमेंट हुई और रिसोर्स ग्रुप की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो वो किस तरह हुई, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप होता है इस तरीके से, और हमने मान लिया कि जो रिसोर्स ग्रुप है वो ये भी रिसोर्स ग्रुप है, लेकिन इनका जो वर्क है वो अलग है, डिफरेंट है इनसे, ठीक है। तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस वाले रिसोर्स ग्रुप पे। तो इस रिसोर्स ग्रुप में ये रिसोर्स ग्रुप हो गया। इस रिसोर्स ग्रुप में वर्चुअल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दो वर्चुअल नेटवर्क है, VN1 VN2, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन को रिप्रेजेंट किया हमने इस, ठीक है। मान लिया इसके अंदर दो वर्चुअल मशीन है, तो ये बिना पब्लिक आईपी के, बिना इंटरनेट के ये एक दूसरे से कनेक्ट की जा सकती है, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये भी इसके अंदर फैसिलिटी होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो वर्चुअल मशीन है ये आपस में कनेक्ट की जा सकती है बिना इंटरनेट के, बिना पब्लिक आईपी के, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है, और साथ में इसकी मैकेनिज़्म भी आपको क्लियर हो रही होगी कि इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। यानी ये चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं बिना इंटरनेट के, बिना पब्लिक आईपी के। और अगर ये वर्चुअल नेटवर्क 1 है, ये वर्चुअल नेटवर्क 2 है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है, या यूँ कहिए कि कनेक्ट कराने का मतलब ये है कि जैसे इस मशीन को इस मशीन से कनेक्ट कराना है, तो हम ये कहेंगे कि इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल होगा, लेकिन ये पियरिंग से पॉसिबल होगा। इसके लिए हम करते हैं पियरिंग। तो ये बहुत छोटे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम वर्चुअल नेटवर्क, किस तरह से रिसोर्स ग्रुप क्या होता है आपको पता चल गया। देखो, इसमें पता चल गया नेटवर्क कहाँ होता है, क्या होता है, वर्चुअल मशीन कहाँ कैसे होती है, और रिसोर्स ग्रुप कहाँ हो सकते हैं, और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन एज़्योर का ये होता है। तो इसी के अंदर आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर मुझे लगता हो। तो जो आईपी एड्रेस है वो जैसे 8 बिट 8 बिट्स 8 बिट्स इस तरह से होते हैं, तो इसकी कुछ कैटेगरीज होती है। जैसे इससे पहले हम आपको पता है बाइनरी की प्रॉपर्टी होती है। बाइनरी वैल्यू ये होती है कि जैसे कि 8 बिट है तो या तो वो होगी 0 0 0 0, इस तरह से 8 बार हो, 5 6 7 8, और एक बार होगा 0 0 0 0 1, एक बार होगा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में होगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 255 होती है इसकी वैल्यू 255 जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी डेसिमल वैल्यू और इसकी 0, यानी कि 0 से 255 होता है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से 255 के बीच में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर मैं सपोज़ करो इनको मैं फ़िक्स कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए कि इनकी वैल्यू फ़िक्स कर दूँ। फ़िक्स का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 0 0 0 ही है, यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 सारे, और तो ये चेंज होंगे ना, तो इसी के चेंज होने की वजह से, सिर्फ़ इसके चेंज होने की वजह से 0 से लेके 255 ये चेंज हो जाएँगे यहाँ पर, ठीक है ना? ओके। तो इतने आईपी एड्रेस होंगे, लेकिन कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो डोमेन नेम सिस्टम के लिए रिज़र्व्ड होते हैं, ठीक है ना? यानी इसमें से जैसे पहला वाला, दूसरा वाला इस तरह से कुछ होते हैं, ठीक है ना? तो आप इसे लेकिन उसकी डीप में ना जाके यही समझ लीजिए अभी कि अराउंड 256 हम होंगे। तो 256 जब इसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं इनको, ठीक है? तो इसे बोलते हैं क्लास ए। तो क्लास ए में जो है उल्टा बता दिया, क्लास इसको बोल देंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल है इसे बोलेंगे क्लास ए। तो क्लास ए में ये 3 वेरिएबल होंगे, 3, ठीक है ना? क्लास ए में, और अगर क्लास बी की बात करें तो इन दोनों में ये वेरिएबल होंगे क्लास बी में, ठीक है? वेरिएबल, या समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ इसको अलग से देख लेते हैं कुछ।
ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं 0 से लेके 255 तक होगा और वो बाइनरी में होगा, लेकिन मैंने डेसिमल में लिखा समझाने के लिए, और ये मैं सपोज़ करो मैंने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है? और ये मान लिया 0 मान लिया है, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, तो इसमें क्या है, ये मैंने 0 कर दिया, तो ये वेरिएबल होगा ना, तो 256 केस आएँगे टोटल। तो इस यानी इसको बोलेंगे ये क्लास सी का नेटवर्क है। इसमें 256 से कुछ कम, यानी कुछ इसमें रिज़र्व भी होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस टाइप से कुछ रिज़र्व होते हैं। तो अब ये, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जा रहे थे। क्लास सी में 2 इतने होंगे, और क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में 0 से लेके 255 होंगे, और यहाँ भी 2 वेरिएबल होंगे 0 से लेके 255, यानी कि आप ये सोचिए इसकी रेंज कितनी बढ़ गई, यानी ये भी, और ये 2 कांस्टेंट होंगे, ठीक है? ओके, ये भी डेसिमल हमने लिखा, ये हो गया क्लास बी, ठीक है? और क्लास ए में जो है आगे, यानी 16 बिट जो हो गए इसके वेरिएबल हो गए, तो यानी इतनी वैल्यू क्लास बी में इतने नेटवर्क लाई करते हैं। और क्लास सी की अगर हम बात करेंगे तो 0 से लेके 255, 0 से लेके 255, और यहाँ भी 0 से लेके 255, यानी सब वेरिएबल है, बस ये जो है कांस्टेंट होते हैं, ठीक है? तो यानी ये है आपकी क्लास ए। तो क्लास ए आपने देखा, यानी क्लास ए इतनी बड़ी क्लास होती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जो नॉर्मल हमारा वर्क है वो इसी से हो जाता है, क्लास सी से है, ठीक है? तो ये इतने सारे नेटवर्क इसमें पॉसिबल होते हैं, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया शायद हो गया होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये क्लासेस अलग-अलग इसको अ, इसमें आईपी एड्रेस को इस तरह से हम रखते हैं, ठीक है? यानी कैसे इसको आगे जब और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें और कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे आईपी एड्रेस के। अभी आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया कि क्लासेस इसमें क्या होते हैं और आईपी एड्रेस कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है? ओके, तो हम आपको बता रहे थे वर्चुअल नेटवर्क की थ्योरी बता रहे थे। तो ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें कई आपके 3-4 कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि एज़्योर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एज़्योर जो होता है उसमें सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं अलग-अलग, और उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स के अंदर वर्चुअल मशीन होती है जो आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती है बिना इंटरनेट के, और एक वर्चुअल नेटवर्क को दूसरे से ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेयरिंग का, ठीक है? ओके, तो इट इज़ डन। मैं